दोस्तों, जब भी किसी देश की तरक्की की बात होती है तो सबसे पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है। सड़कें, पुल, एक्सप्रेसवे और हाईवे किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। कहते हैं ना कि अगर सड़कें मजबूत हों तो देश की अर्थव्यवस्था अपने आप रफ्तार पकड़ लेती है। और भारत भी अब उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हम जिस प्रोजेक्ट की बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे लंबा और हाईटेक एक्सप्रेसवे है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की, जो 1386 किलोमीटर लंबा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो भारत के विकास की कहानी को पूरी दुनिया के सामने रख देगा। और इसमें सबसे अहम रोल निभाने जा रहा है फरीदाबाद जोन, जो न सिर्फ दिल्ली एनसीआर की ट्रैफिक समस्या को खत्म करेगा बल्कि रोजगार, व्यापार और रियल एस्टेट को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे केवल एक सड़क नहीं बल्कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्थव्यवस्था और भविष्य का एक सुनहरा सपना है। जब भी देश के विकास की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि लोगों को जोड़ने वाला, शहरों को जोड़ने वाला और उद्योगों को जोड़ने वाला नेटवर्क कितना मजबूत है। दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे उसी नेटवर्क की सबसे मजबूत कड़ी बनने वाला है। आपने हमेशा सुना होगा कि दिल्ली से मुंबई की दूरी लगभग 1400 किलोमीटर है और कार या ट्रक से यह सफर पहले 24 घंटे से भी ज्यादा समय लेता था। लेकिन अब जब यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह तैयार हो जाएगा तो यह दूरी सिर्फ 12 घंटे में पूरी की जा सकेगी। यह सिर्फ समय की बचत नहीं बल्कि एक क्रांति है जो पूरे देश के लॉजिस्टिक्स, व्यापार, पर्यटन और आम लोगों की जिंदगी को बदल देगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की खास बात यह है कि यह ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, यानी इसे पुराने नेशनल हाईवे को चौड़ा करके नहीं बल्कि बिल्कुल नई जमीन पर बनाया गया है ताकि यात्रा ज्यादा तेज, सुरक्षित और सुगम हो सके। यह एक्सप्रेसवे करीब 1386 किलोमीटर लंबा है और इसकी लागत है लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। यह 8 लेन का है और भविष्य में इसे 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इतना ही नहीं, इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई हैं, जैसे कि इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम, टोल प्लाजा पर फास्टैग आधारित पेमेंट, सोलर पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग, हेलीपैड और फूड प्लाजा। दोस्तों, यह एक्सप्रेसवे केवल दिल्ली और मुंबई को जोड़ने का काम नहीं करेगा बल्कि इसके रास्ते में आने वाले हर राज्य और हर जिले की किस्मत बदल देगा। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। इसका मतलब यह है कि उत्तर भारत को पश्चिम और दक्षिण भारत से जोड़ने वाली यह सड़क सीधे सीधे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी। अब अगर हम फरीदाबाद जोन की बात करें तो यह जगह इस पूरे प्रोजेक्ट का एक बेहद अहम हिस्सा है। दिल्ली से निकलने के बाद सबसे पहले यह एक्सप्रेसवे फरीदाबाद के पास सोहना से होकर गुजरता है। यह इलाका पहले ही दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है और यहाँ की इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज पूरे देश में मशहूर हैं। फरीदाबाद को अक्सर दिल्ली का इंडस्ट्रियल बैकबोन कहा जाता है, लेकिन यहाँ के उद्योगपतियों और फैक्ट्री मालिकों को सबसे बड़ी दिक्कत थी लॉजिस्टिक्स, यानी सामान लाने और ले जाने की। पहले अगर किसी व्यापारी को फरीदाबाद से मुंबई तक माल भेजना होता था तो ट्रक को 3 से 4 दिन का समय लगता था। हाईवे पर जाम लगते थे, सड़कें टूटी हुई होती थीं और परिवहन महंगा हो जाता था। लेकिन अब इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद यह सफर सिर्फ 1.5 दिन या उससे भी कम में पूरा हो जाएगा। इससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट घटेगी, समय बचेगा और व्यापारियों को ज्यादा मुनाफा होगा। इसके अलावा फरीदाबाद और इसके आसपास की रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर भी इस एक्सप्रेसवे का सीधा असर देखने को मिल रहा है। जहां पहले लोग सोहना या बल्लभगढ़ जैसे इलाकों में प्रॉपर्टी खरीदने से कतराते थे, अब वहां जमीनों की कीमतें आसमान छू रही हैं। बड़े बड़े बिल्डर्स यहां टाउनशिप और हाउसिंग सोसाइटीज बना रहे हैं। निवेशकों की नजर अब गुरुग्राम से हटकर फरीदाबाद पर टिक रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले कुछ सालों में यह जगह दिल्ली एनसीआर का नया हब बनने वाली है। दोस्तों, अगर हम इस एक्सप्रेसवे की डिजाइन की बात करें तो यह दुनिया के सबसे आधुनिक हाईवे में से एक है। इसमें हर 500 मीटर पर पेड़ लगाए जा रहे हैं, जिससे इसे ग्रीन एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है।
इसमें जगह जगह सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं ताकि एक्सप्रेसवे खुद अपनी बिजली पैदा कर सके। इसके अलावा इसमें वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग के लिए खास अंडरपास और ब्रिज बनाए गए हैं ताकि जानवर सुरक्षित रूप से सड़क पार कर सकें। यह पहली बार है जब भारत में किसी हाईवे प्रोजेक्ट में पर्यावरण को इतनी प्राथमिकता दी गई है। फरीदाबाद जोन का एक और फायदा यह है कि यह जगह दिल्ली एयरपोर्ट और आने वाले जेवर एयरपोर्ट यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोनों से जुड़ने वाली है। यानी भविष्य में फरीदाबाद एयर और रोड कनेक्टिविटी दोनों का पावर हाउस बनेगा। सोचिए, अगर कोई विदेशी निवेशक मुंबई से सीधे दिल्ली आता है तो वह कुछ ही घंटों में एक्सप्रेसवे के जरिए फरीदाबाद पहुंच सकता है। इससे यहां उद्योग लगाने में निवेशकों की दिलचस्पी और बढ़ेगी। अब अगर हम आम लोगों की नजर से देखें तो यह एक्सप्रेसवे फरीदाबाद के लाखों लोगों के लिए वरदान है। पहले जहां दिल्ली आने जाने में घंटों लग जाते थे, अब यह सफर मिनटों में पूरा हो जाएगा। परिवारों के लिए लॉन्ग ड्राइव आसान हो जाएगी, ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी और सफर सुरक्षित होगा। इसके अलावा इस एक्सप्रेसवे के किनारे होटल, रेस्टोरेंट, फूड प्लाजा, पेट्रोल पंप और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यात्रियों को हर सुविधा आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, जब किसी शहर को इतनी अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है तो वहां रोजगार और शिक्षा दोनों के मौके बढ़ते हैं। फरीदाबाद में अब नए कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी खुल रही हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सेंटर्स बन रहे हैं। इंडस्ट्रियल पार्क और आईटी पार्क की योजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। आने वाले समय में फरीदाबाद सिर्फ एक इंडस्ट्रियल सिटी नहीं बल्कि एक मिनी मेट्रो बन जाएगा। यह एक्सप्रेसवे देश की सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर देश पर कभी कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो सेना की गाड़ियां, टैंक और एयरफोर्स की मोबाइल यूनिट्स इस एक्सप्रेसवे के जरिए कुछ ही घंटों में दिल्ली से मुंबई या मुंबई से दिल्ली पहुंच सकती हैं। यह स्ट्रेटेजिक एडवांटेज किसी भी देश के लिए बहुत मायने रखता है। दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की चर्चा करते हुए अगर हम गहराई से देखें तो यह सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि भारत की आर्थिक धमनियों में से एक है। ये एक्सप्रेसवे भविष्य में उतना ही महत्वपूर्ण हो जाएगा जितना कभी रेल नेटवर्क हुआ करता था। फर्क सिर्फ इतना है कि रेल नेटवर्क ने उद्योगों को जोड़कर देश की रीढ़ को मजबूत किया था और अब यह एक्सप्रेसवे सड़क के जरिए एक नया लॉजिस्टिक्स नेटवर्क खड़ा कर रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ साथ सरकार कई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और लॉजिस्टिक्स हब भी विकसित कर रही है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि मालवाहक गाड़ियां बिना किसी रुकावट के एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचेंगी और समय तथा पैसे दोनों की बचत होगी। दोस्तों, पहले अगर दिल्ली से मुंबई तक का सफर एक ट्रक 3-4 दिन में पूरा करता था तो अब वही ट्रक सिर्फ 1.5 दिन या 36 घंटे से भी कम समय में पहुंच जाएगा। सोचिए, ट्रांसपोर्ट की इतनी बड़ी क्रांति का असर पूरे देश की सप्लाई चेन पर कितना गहरा पड़ेगा। अब बात करते हैं फरीदाबाद जोन की। आपने देखा होगा कि दिल्ली एनसीआर में हमेशा ट्रैफिक और जाम की समस्या बनी रहती थी। अगर किसी को फरीदाबाद से दिल्ली जाना होता तो घंटों का सफर तय करना पड़ता, लेकिन अब यह एक्सप्रेसवे सीधे फरीदाबाद को दिल्ली, गुरुग्राम और सोहना से जोड़ देगा। यहां से न केवल दिल्ली बल्कि जयपुर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और मुंबई तक का सफर भी बेहद आसान हो जाएगा। यह सिर्फ यात्रियों के लिए ही नहीं बल्कि छोटे बड़े उद्योगों और किसानों के लिए भी वरदान है। किसान अब अपनी फसल सीधे इस एक्सप्रेसवे के जरिए बड़े बाजारों तक पहुंचा पाएंगे। पहले जो किसान स्थानीय मंडियों तक ही सीमित रहते थे, अब वे अपनी पैदावार गुजरात और महाराष्ट्र के बाजारों तक बेच पाएंगे। इससे उन्हें अच्छा दाम मिलेगा और कृषि क्षेत्र में भी एक नई जान आएगी। दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान एक और खास बात का ध्यान रखा गया है और वह है सुरक्षा। इस एक्सप्रेसवे पर हाई स्पीड यात्रा होगी, इसलिए इसमें इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम लगाया गया है। हर जगह सीसीटीवी कैमरे होंगे, ऑटोमेटिक टोल सिस्टम होगा, इमरजेंसी फोन बूथ होंगे, एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू की व्यवस्था होगी। यानी अगर किसी भी वाहन को कोई दुर्घटना होती है तो तुरंत मदद पहुंच जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर पैदल यात्री और गांव के लोगों के लिए भी अलग से अंडरपास बनाए गए हैं ताकि उन्हें मुख्य सड़क पर आने की जरूरत न पड़े।
इससे दुर्घटनाओं में काफी कमी आएगी। फरीदाबाद जोन के संदर्भ में अगर हम रियल एस्टेट मार्केट देखें तो यह जगह आजकल निवेशकों की पहली पसंद बन चुकी है। गुरुग्राम में जहां प्रॉपर्टी रेट आसमान छू रहे हैं, वहीं फरीदाबाद अभी भी अपेक्षाकृत सस्ती है। लेकिन एक्सप्रेसवे के शुरू होते ही यहां जमीन और फ्लैट की कीमतों में तेजी आ गई है। यह ट्रेंड आने वाले समय में और भी बढ़ेगा। यही वजह है कि बड़े बड़े बिल्डर्स यहां टाउनशिप, मॉल और आईटी पार्क बनाने में जुटे हुए हैं। इसका सीधा फायदा स्थानीय युवाओं को मिलेगा, जिन्हें अब नौकरी के लिए दिल्ली या गुरुग्राम नहीं जाना पड़ेगा। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे के किनारे वे साइड अमेनिटीज भी बनाई जा रही हैं। इसमें पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, रेस्टोरेंट, मोटल, होटल और ट्रक लेबाय शामिल हैं। सरकार ने योजना बनाई है कि हर 20 से 25 किलोमीटर पर ऐसी सुविधाएं यात्रियों को मिलें। इससे सफर आसान और सुरक्षित होगा। फरीदाबाद जोन में भी ऐसी कई सुविधाएं बनने जा रही हैं। यहाँ खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान दिया जा रहा है। आने वाले समय में जब ईवी की संख्या बढ़ेगी तो यह एक्सप्रेसवे भारत का सबसे बड़ा ई चार्जिंग कॉरिडोर बन जाएगा। अब अगर हम इसके पर्यावरणीय पहलुओं पर ध्यान दें तो यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह से इको फ्रेंडली बनने की दिशा में काम कर रहा है। हर 500 मीटर पर पेड़ लगाए जा रहे हैं, जिससे यह हरा भरा दिखेगा और प्रदूषण भी कम होगा। साथ ही इसमें कई जगह सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाए गए हैं ताकि सड़क की लाइटें और सुविधाएं पूरी तरह सौर ऊर्जा से चल सकें। यह दुनिया का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जो इस स्तर पर सौर ऊर्जा का उपयोग करेगा। दिल्ली एयरपोर्ट और जेवर एयरपोर्ट दोनों से इसकी सीधी कनेक्टिविटी होगी। इसका मतलब है कि भविष्य में यहां विदेशी निवेशकों का आना आसान होगा और फरीदाबाद एक ग्लोबल बिजनेस हब बन सकता है। यह इलाका पहले ही इंडस्ट्रियल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अब यह सेवा क्षेत्र और आईटी सेक्टर में भी अपनी पहचान बनाएगा। दोस्तों, अगर हम रोजगार की बात करें तो इस एक्सप्रेसवे से लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने वाला है। इसके निर्माण के दौरान ही हजारों मजदूरों को काम मिला और जब यह पूरी तरह चालू हो जाएगा तो इसके किनारे बनने वाले होटल, रेस्टोरेंट, लॉजिस्टिक्स पार्क और इंडस्ट्रियल क्लस्टर लाखों नौकरियां देंगे। फरीदाबाद के युवाओं को इस एक्सप्रेसवे से सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अब उन्हें दिल्ली जाकर नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उनके अपने जिले में ही अवसर उपलब्ध होंगे। इस एक्सप्रेसवे के बनने से पर्यटन को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अब सीधे इस एक्सप्रेसवे से जुड़े होंगे। फरीदाबाद के लोग वीकेंड पर आसानी से जयपुर, उदयपुर या सूरत जैसे शहर घूमने जा पाएंगे। इसी तरह देश विदेश से आने वाले पर्यटक भी इस रास्ते का उपयोग करेंगे। इससे होटल इंडस्ट्री और टूरिज्म सेक्टर को भारी लाभ होगा। दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि यह एक्सप्रेसवे भारत के विकास मॉडल को एक नई पहचान दिलाएगा। यह दिखाएगा कि भारत अब सिर्फ छोटे मोटे हाईवे नहीं, बल्कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी सक्षम है। जब कोई विदेशी निवेशक भारत में आता है और इस तरह के एक्सप्रेसवे को देखता है तो उसका भरोसा और भी बढ़ जाता है। यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट को भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लोमेसी का प्रतीक माना जा रहा है। दोस्तों, तो यह थी पूरी जानकारी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और खासकर फरीदाबाद जोन के बारे में। अब आपको समझ आ गया होगा कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला, युवाओं को रोजगार देने वाला, किसानों और व्यापारियों को नया बाजार दिलाने वाला और पूरे देश की तस्वीर बदलने वाला एक ऐतिहासिक कदम है। आने वाले समय में जब यह पूरी तरह से बनकर तैयार होगा तो यह एक्सप्रेसवे भारत की पहचान दुनिया में और भी मजबूत करेगा और हमें गर्व होगा कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो तेजी से तरक्की की राह पर है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा होगा। अगर हां, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस प्रोजेक्ट के महत्व को समझ सकें। नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा पसंद आया और क्या आप फरीदाबाद जोन से जुड़े किसी बदलाव को महसूस कर रहे हैं। और हां दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए
ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।